तो देखिए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मामले को लेकर के यूनुस सरकार तो पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, लेकिन हिंदुओं की तरफ से मांगे क्या है अब वो आपको बता देते हैं। हिंदुओं की जो 8 सूत्रीय मांग है उसमें सबसे पहला हिंसा के शिकार हुए अल्पसंख्यकों को न्याय मिले, ये पहली मांग है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण मंत्रालय का गठन किया जाए, इसके हिसाब से हो संसद में हिंदुओं के लिए 10% सीटें यहाँ पर आरक्षित हो। हिंदू कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में अपग्रेड करेंगे, भी एक मांग है। बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों को बढ़ाया जाए, यहां पर यह भी एक प्रमुख मांग है। शिक्षा संस्थानों में पूजा और स्थल और इसके अलावा छात्रावास में प्रार्थना कक्ष बनाया जाए। संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्डों का आधुनिकीकरण हो, यानी कि इसको लेकर के भी अपग्रेडेशन हो। शारदीय दुर्गा पूजा के लिए भी यहाँ पर 5 दिन की छुट्टी घोषित की जाए, ये भी यहाँ पर मांग की गई है। हिंदुओं की जो 8 सूत्रीय मांगे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये मांगे हैं, और लगातार जो अत्याचार है हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यूनुस सरकार इसमें पीछे फेल नजर आ रही है। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं पुनीता का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस सियासत की जो छठ पूजा से पहले शुरू हो चुकी है। जी हां, देखिए बिहार और पूर्वांचल में छठ पूजा को लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने है। बीजेपी का यह आरोप है कि सरकार की तरफ से छठ पूजा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यही वजह है कि बीजेपी अब लगातार हमलावर। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मौसम अब तेजी से बदल रहा है। हवा में हल्की ठंड सी महसूस होने लगी है। सुबह सुबह वॉक पर जाने वाले अब ठंड से बचने वाले कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। लेकिन इस बदलती तस्वीर के साथ ही यमुना नदी का रंग भी बदल गया है। कुछ दिनों पहले तक जो नदी ऐसी दिखती थी, वो अब ऐसी सफेद गंदे झाग से भरी हुई दिखाई देती है। बीते कुछ दिनों से नदी के स्तर का तो पता नहीं, इस गंदी झाग के स्तर में जबरदस्त इजाफा हुआ है और साथ ही इजाफा हुआ है इसे लेकर हो रही राजनीति में। अब जैसे जैसे छठ का पावन त्योहार नजदीक आ रहा है, यमुना के प्रदूषण को लेकर सियासी पारा और भी हाई होता जा रहा है। यमुना नदी में छठ पूजा का महत्व है, क्योंकि छठ पूजा का जो पौराणिक महत्व है वो बहते जल में सूर्य देव की आराधना और अर्घ देना होता है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में ऐसी स्थिति यमुना घाट पर नहीं है और हर बार हम झूठे वादे सुनते हैं कि माँ यमुना की उस दिन डुबकी लगाने के बाद हमने अपने मन में भी ये प्रण लिया है कि माँ यमुना को स्वच्छ करेंगे, निर्मल करेंगे और आने वाला छठ पर्व, इस बार की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी सरकार है। आने वाले छठ पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहते यमुना के पानी में छठ पर्व मनाएगी। छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और यह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। सवालों के घेरे में दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट भी हैं, क्योंकि जिनके कंधे पर पानी को साफ करने की जिम्मेदारी है, वो क्या पूरी तरह से काम कर पा रहे हैं? 23 करोड़ का स्मोक टावर बनाया है, वो काम नहीं कर रहा। अब यमुना की भी स्थिति देखो, 7,000 करोड़ खर्च हो गए, उस पर एक मोटी परत है फोम की, जहरीला पानी है, छठ पूजा आने वाली है, परंतु अब इसका भी दोष किसी और पर डालेंगे। तो दोषारोपण की जो जहरीली राजनीति है, इसके चलते आज हवा और पानी दोनों प्रदूषित है और दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का दोष केवल और केवल आम आदमी पार्टी का है। आपको सरकार में बने रहने का क्या हक है जब आप हर बात पर झूठ बोलते हैं? इतने सालों से दिल्ली का वायु प्रदूषण खराबी होता रहा है। बहुत ही जल्दी छठ पूजा होने वाली है। आप सोचिए, जो जहरीले झाग में हमने देखा था ना यमुना में, आप सोचिए कि पानी की क्या हालत है। बीते साल भी यमुना में छठ के दौरान लोगों की डुबकी लगाने की तस्वीरें खूब चर्चाओं में थी और इस बार भी इसे लेकर पहले से ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यमुना में डुबकी लगाई और बीमार भी हो गए। ऐसे में यमुना की सफाई को लेकर क्या तैयारियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हर साल छठ पूजा जब जब आती है, सियासत ऐसे ही व्यवस्था को लेकर देखने को मिलती है। लेकिन आखिर सियासत इस बार भी क्यों हो रही है, तो इसके पीछे की वजह है यमुना का हाल इस बार भी बेहद खराब नजर आ रहा है। तो दिल्ली में यमुना का हाल क्या है, जरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, दिल्ली के 17 बड़े नाले ऐसे हैं जो सीधे नाले में आते हैं यमुना के। दिल्ली में एंट्री के समय नदी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 9 पर रहता है, और ये आपको बता दें कि स्नान के लिए ऑक्सीजन का लेवल जो 9 है वो ठीक माना जाता है। लेकिन इस वक्त यमुना का जो हाल है वो बेहाल किस कदर नजर आ रहा है वो लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें, क्योंकि झाग जो है वो यमुना में काफी देखने को मिल रहा है, जिससे कई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। और यही वजह है क्योंकि हजारों की तादाद में जो छठ पूजा करने के लिए व्रती होती हैं वो यमुना नदी में खड़ी होती है। ऐसे में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर। फीकल मैटर का इंडेक्टर 1200 पहुंच चुका है। 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको बता दें कि ऑक्सीजन का लेवल जो है 0 हो जाता है, और जबकि फीकल इंडेक्टर 9 लाख तक हो जाता है। और रोजाना 3.5 बिलियन लीटर से अधिक सीवेज यहां पर आता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यमुना की स्थिति किस कदर बनी रहती है। तो दिल्ली में करीब 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सिर्फ 35 से 40% पानी ट्रीट इस बार हो पाता है, और बाकी का जो पानी है वो गंदा ही रहता है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है यमुना का जो प्रदूषण स्तर की अगर हम बात करें तो वो बेहद खराब लेवल पर पहुंच चुका है। और इसी को लेकर लगातार अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और देखिए, लगातार जिस तरीके से त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली में तमाम स्टेशनों की तस्वीर हमने देखी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जो है वो उमड़ी, और इसके बाद जो व्यवस्था है वो चरमरा गई, और इसके बाद सवाल भी खड़े हुए। लेकिन अब मौका है छठ का। छठ के मौके पर केंद्र सरकार कोई भी कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है अतिरिक्त ट्रेनों की, और इसके साथ साथ खाली अतिरिक्त ट्रेनें ही नहीं, इसके अलावा स्टेशन पर भीड़ को मॉनिटर करने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। खुद यहाँ पर देखिए, रेल मंत्री शुक्रवार को दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। छठ का त्योहार, स्टेशन पर हाहाकार, यात्रियों की भीड़ भारी, रेलवे की कितनी तैयारी। दिवाली के दौरान जिस तरह से ट्रेनों पर सीट पाने की जद्दोजहद दिखी, उसके बाद तो रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। स्पेशल ट्रेनों को भी चलाया गया, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो भीड़ कम ही नहीं होगी। इसके बाद तो बांद्रा टर्मिनल पर भगदड़ भी मच गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। लेकिन अब मौका छठ का है, और एक बार फिर स्टेशन पर भीड़ अब बढ़ने लगी है। बिहार के साथ जहां जहां भी ये पावन त्योहार मनाया जाता है, वहां के लोग अब बस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार स्टेशन के बाहर दिखाई दे रही है। लोगों की कोशिश है कि ट्रेन मिल जाए और वो भी समय से घर पहुंच जाए। हालांकि इस बार रेलवे की व्यवस्था दिवाली से बेहद अलग दिखाई दे रही है। आनंद विहार की ये तस्वीर देखिए। यहाँ लोगों के लिए बाकायदे ट्रेनों की पूरी जानकारी देने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग सही समय और सही स्टेशन के बारे में जान सकें। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिन के लिए वो और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे।